कोई बात नहीं। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई के लिए आप तैयार होंगे। तो हम स्वर संधि को बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। स्वर संधि में कुछ ज़्यादा समय हमें लग गया क्योंकि आप थोड़ी उछल कूद करते हो, थोड़ी सी सवाल ज़्यादा पूछते हो और फिर वैसे भी डेमो यूट्यूब पे था तो वहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी था। बट यहाँ अब हमारे पढ़ने वाले बच्चे सारे आ चुके हैं और सारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होंगे। ये सोच के साथ में मैं आपकी क्लास शुरू करती हूँ व्यंजन संधि की। बताओ, मैं क्लास शुरू करती हूँ बेटा व्यंजन संधि की। क्या आप तैयार हैं? क्लास शुरू करती हूँ मैं व्यंजन संधि की। क्या है ये व्यंजन संधि? व्यंजन संधि क्या है ये व्यंजन संधि? कोई बताएगा मुझे? बताओ, कोई बताएगा मुझे क्या है? तो हमने देखा था कि जी स्वर से स्वर मिलेगा तो स्वर संधि होगी, लेकिन व्यंजन संधि स्वर संधि का एक ही रूल था, स्वर को चाहिए स्वर। वेरी गुड आफ्टरनून। स्वर को चाहिए स्वर तो बनेगी स्वर संधि, पर यहाँ ऐसा नहीं है। सब इकट्ठे एंड में, इन द एंड। अपवाद की चीजें बिल्कुल बाद में होती है ना। बताओ, बताइएगा, बताइएगा। तो आप कहेंगे व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन से किसका मेल हो? स्वर का मेल हो। या तो व्यंजन से स्वर का मेल हो, ठीक, या स्वर से व्यंजन का मेल हो, ऐसा भी हो सकता है जी। या तो व्यंजन से क्या हो? व्यंजन का मेल हो। मतलब एक तरफ व्यंजन हो, बस एक तरफ व्यंजन होना अति अनिवार्य है, ठीक है। या तो व्यंजन से व्यंजन मिले या तो स्वर से स्वर मिले, संधि कौन सी बन जाएगी? संधि कौन सी बन जाएगी? तो आप कहेंगे मैम तीनों ही केसेस में कौन सी संधि बनेगी? तो संधि बनेगी व्यंजन संधि। संधि बनेगी व्यंजन संधि। समझे? बताओ, यहां तक तो छोटी सी बात थी ये, अभी मैंने कुछ समझाया भी नहीं है, छोटी सी बात थी, इसमें तो समझ में आ ही गया हो, है ना? बताओ, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना? व्यंजन मिले चाहे व्यंजन से कोई स्वर मिले, बस। चलो मैम, इतनी बात हम जान गए। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं नियम होते हैं। प्रकार नहीं, क्या नियम होते हैं, ठीक है। संस्कृत हम करा नहीं रहे, क्या करा रहे हैं? हिंदी में जो व्यंजन संधि है उसके क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, उन्हीं के अनुसार व्यंजन संधि बनती है। जैसे नियम नंबर 1, यही ले ले। बताओ बेटा, तो मैं कहूं यदि नियम नंबर 1 लिखना बेटा, नियम नंबर 1 लिखना कि यदि क च ट त प के बाद कोई सघोष आता है, कोई सघोष व्यंजन आता है, कोई सघोष वर्ण आता है, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, कोई सघोष वर्ण आता है, कोई सघोष वर्ण आता है। अब मैं आपको सघोष बता दूंगी। सघोष वर्ण आता है, वर्ण आता है
आता है तो वे अपने तृत्य में बदल जाते हैं। ये पांचों ठीक है। तो वे अपने ही तृत्य में बदल जाते हैं, अपने ही तृतीय में बदल जाते हैं, तृतीय में बदल जाते हैं। मैम सघोष क्या है? कितने बच्चों के दिमाग में आया मैम सघोष क्या है? बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से मैं आपको बता दूंगी, बड़ा टाइम आपको लगवाऊंगी नहीं, कि वर्णमाला में जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सघोष क्या होते हैं? तो कहना जिन्हें बोलते हुए स्वर तंत्रियों में कंपन हो। वे वर्ण जिन्हें बोलते हुए या जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। स्वर तंत्रियों में कंपन हो मतलब मुख में कुछ स्वर तंत्रियां होती हैं, उनमें कंपन हो, में कंपन हो। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष में आते हैं सभी स्वर। स्वर में स्वर संधि में खूब पढ़ा चुकी हूं, तो सभी स्वर इसमें आते हैं। ठीक है। वर्णमाला में इधर मैं एक बार में बता दे रही हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, अया, टा, था, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, बा, भा, मा। वर्णमाला में ये जो व्यंजन है ना, ये जो व्यंजन है, इनमें से पहले दो होते हैं बेटा अघोष, अंतिम तीन होते हैं सघोष। सघोष जिन्हें हम घोष भी कह सकते हैं। ठीक है। और बताऊं आपको, जितने भी अंतस्थ और ऊष्म हैं, मैं कहूंगी या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ हो गए, और शा, शा, सा, हा, ये हो गए ऊष्म। बेटा जी ये तीनों शा क्या हैं? आघोष हैं। कैसे हैं? अघोष हैं। और बाकी सारे अंतस्थ और हा ये क्या हैं? सघोष हैं। ये सघोष हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सघोष कौन से होते हैं, तो कहना जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। तो सभी स्वर वर्गीय, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पंचम, और बताओ आप कहेंगे सभी अंतस्थ प्लस हाँ, सभी अंतस्थ और साथ में हाँ, ये सब क्या है? सघोष है। समझ गए? समझ गए। तो अभी इसमें हमें पढ़ना है क्या? मैंने आपको आगम, आदेश इत्यादि पढ़ा दिया है। तो तृतीय में बदल जाते हैं मतलब आदेश हो जाते हैं। तृतीय में बदल जाते हैं मतलब आदेश हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि क, च, ट, त, प कैसे बदलेंगे? आप कहेंगे मैम का, च, ट, त, पा। बदलेंगे कैसे? इनके बाद मिलेगा कोई क्या? सघोष। सघोष, लेकिन किसके सिवाय? सिवाय पंचम वर्ण के। ये अपवाद है। सिवाय पंचम वर्ण के, सिवाय पंचम वर्ण के, ये पंचम वर्ण ही अपवाद है। समझना क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। कोई भी सघोष मिलता है,
कोई भी सघोष मिलता है तो ये अपने ही किसमें बदलेंगे, तृतीय में। का तृतीय क्या है, का ख ग, ठीक है, चा छ ज, टा ठ ड, ठीक है, त थ द, ठीक, पा फा ब। समझे? बताओ बताओ बताओ, क्लियर? बताओ। जैसे मैं कह दूं दिक धन दर्शन मिलकर क्या बनेगा, दिक धन दर्शन मिलकर क्या बनेगा, क्या दा सघोष है, पहले तो यही देख लो, क्या दा सघोष है? आप बोलेंगे मैम हाँ जी मैम तृतीय पे है तो दा तो सघोष है, दा तो सघोष है। इसका मतलब नियम क्या कहता है कि का आधा है, का बदलेगा किसमें, गा में, और क्योंकि का आधा है तो आधे गा में ही बदलेगा, ये दिग्दर्शन शब्द बन जाएगा। ये शब्द क्या बनेगा, दिग्दर्शन शब्द बन जाएगा। बताओ, मैं कहूं दिक धन विजय, मैं कहूं दिक धन विजय, बताओ, मैं कहूं दिक धन विजय क्या बनेगा, मैं कहूं दिक धन अंबर क्या बनेगा, अंबर क्या बनेगा, वा भी सघोष है आ भी सघोष है। मैं कहूं वाक धन ईशा क्या बनेगा, ईशा क्या बनेगा, वाक धन ईशा क्या बनेगा, बताओ। मैं कहूं वाक धन, वाक धन ईश्वरी, ईश्वरी क्या बनेगा। हाँ जी, बल्कि इसे अभी रुको, वागधन ईश्वरी का मैं अलग बताऊंगी क्योंकि ईशा और ये एक जैसा ही हो जाएगा। दिक धन विजय, दिग्विजय, दिग्विजय गा आधा होगा तो आधी मात्रा में आ जाएगा, दिग धन विजय दिग्विजय, ठीक। दिक धन अंबर दिगंबर, दिगंबर, ठीक। मैं कहूं वाक धन ईशा, वाकीशा होता है, वागीशा होता है। बताओ। मैं कहूं प्राक धन इतिहास, मैं कहूं प्राग धन ऐतिहासिक, मैं कहूं प्राक धन ऐतिहासिक, ये क्या बनेगा, ऐतिहासिक क्या बनेगा, बताओ। मैं कहूं प्राक धन ऐतिहासिक क्या बनेगा, आप कहना मैम प्रागैतिहासिक बनेगा, प्रागैतिहासिक बनेगा, बताओ, प्राग ऐतिहासिक बनेगा, ठीक। हाँ जी, बताओ। बनेगा बनेगा बनेगा, अगर बन रहा है तो और सारे एग्जाम्पल लिख लें इसके हम। हाँ, वागधन ईशा, वागीशा, शाह, क्लियर? बताओ, वागधन ईशा वागीशा, तो क्या आप समझ पा रहे हो मैंने कैसे इनको बताया, बताओ। इसके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके लिख सकते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं। हम कहेंगे दिक धन गज मिलकर क्या बनेगा, दिक धन गज मिलकर क्या बनेगा, बताओ। मैं कहूं अच धन अंत मिलकर क्या बनेगा, मैं कहूं अच धन अंत मिलकर क्या बनेगा, अंत, अच धन अंत मिलकर क्या बनेगा, बताओ। मैं आपसे कहूं अप धन ज मिलकर क्या बनेगा, बताओ, अप धन जा मिलकर क्या बनेगा। मैं बोलूं षट धन मास मिलकर, नहीं मास तो नहीं, षट धन आनंद मिलकर क्या बनेगा, आनंद मिलकर क्या बनेगा, क्योंकि माँ तो पंचम वर्ण आ गया ना, तो माँ वाला तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, वो तो अलग आ जाएगा उसका नियम। तो मैं कहूं अप धन द मिलकर क्या बनेगा, अप धन द मिलकर क्या बनेगा। मैं बोलूं अप धन धी मिलकर क्या बनेगा, बताओ।
बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बता दो। तो आप कहोगे दिक धन गज मिलकर बनेगा मैम दिग्गज। क्या बनेगा? दिग्गज बनेगा। ठीक। मैं कह दूं अच धन अंत मिलकर अजंत बन जाएगा। अजंत बन जाएगा। जा चा बदल जाएगा जा में। भैया देख लो, देख लो, चा किस में बदलेगा? जा में बदलेगा। चा बदला है जा में। अप धन जा, पा बदलेगा वा में, अब जो हो जाएगा, अब जो हो जाएगा। ठीक। षट धन आनन मिलकर षडानन बन जाएगा। षडानन बन जाएगा। अप धन दा मिलकर अब्द बनेगा। अब्द बनेगा। और अप धन धी मिलकर अब्धि बनेगा। क्या बनेगा? अब्धि बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? अवधि बनेगा। क्लियर? बताओ बताओ। क्लियर? हाँ जी। और बताओ। गच्च धन आनंद थोड़ी होता है, गच्च कोई शब्द थोड़ी है गोपाल। गच्च कुछ होता थोड़ी है, गज धन आनंद होता है, गजानन। वो तो दीर्घ स्वर संधि लग रही है। वो तो दीर्घ स्वर संधि लग रही है। हाँ जी, तत् धन भव, ता था पा फा बा भा, हाँ बिल्कुल। तत् धन भव, तत् धन भव मिलकर क्या बना? कुछ बच्चे हैं बड़ा वैल्यू एडिशन करते हैं क्लास में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे उन्हें पढ़ाना। यहाँ एक विराम नाम से एक बच्चा है, वो भी क्या करता है, बिल्कुल बहुत वैल्यू एडिशन करता है क्लास में। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहूंगी भगवद गीता कैसे बना? भगवत धन गीता, भगवत धन गीता बना कैसे? तो आप कहना तत् धन भव मिलकर तद्भव बनता है। तद भव बनता है। और मैं कहूंगी भगवद धन गीता मिलकर क्या बनता है? भगवद गीता बनता है। भगवद गीता बनता है। बताओ, क्या एग्जाम्पल्स की कोई कमी तो नहीं रह रही है? बेटा वाक धन में मिलकर वांग्मय बनेगा, वो दूसरा एग्जाम्पल है ना, अभी बताएंगे। मैंने पंचम वर्ण तो यहाँ छोड़ दिया ना, माँ तो अभी जोड़ ही नहीं सकते हम। माँ तो अभी हम जोड़ेंगे ही नहीं, माँ को जोड़ने के लिए तो हमें अलग देखना पड़ेगा। माँ नहीं जोड़ रहे हैं हम। बताओ, मैं कहूं उत धन घाटन, उत धन घाटन लिखो। मैं कह दूं उत धन घाटन, उत धन घाटन। बताओ, तो आप क्या कहोगे? ये बन जाता है उद्घाटन, उद्घाटन। बताओ, मैं कहूं उत धन भव मिलकर क्या बनेगा? मैं कहूं सत धन भाव मिलकर क्या बनेगा? मैं कहूं सत धन आनंद मिलकर क्या बनेगा? सत धन आनंद मिलकर क्या बनेगा? आनंद बनकर क्या बनेगा? मैं बोलूं सत धन भाव मिलकर क्या बनेगा? बताओ, सत धन भाव मिलकर क्या बनेगा? बताओ, मैं बोलूं उत धन भव मिलकर क्या बनेगा? बताओ जी। तो आप कहना मैम ताना किसमें आदेश होगा? ता आदेश हो जाएगा किसमें? दा में। आप बताएंगी कैसे? सदानंद होगा ये, सदानंद। कोई सोचता रहता होगा सदा आनंद में रहना, सदानंद नहीं, सत आनंद। सत धन भाव सद्भाव होता है। और अगर मैं बात करूं उत्धन भव की, उद्भव होता है। क्या होता है? उद्भव होता है। बताओ, क्या होता है? उद्भव होता है, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी तो नहीं हो रही आपको? कोई समस्या परेशानी तो आपको नहीं हो रही है? बताओ। क्लियर? हाँ जी। जगत धन अंबा, वेरी गुड। जगत और लिख ले रहे हैं, एक पेज और ले ले रहे हैं। जब हमारे पास अभी ये हैं, मैं कहती हूं जगत धन, जगत धन अंबा, अंबा
मैं कह दूं जगत धन ईश, यही पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी हैं। जगत धन ईश, बताओ बताओ। तो आप कहेंगे मैम ये बनेगा जगदम्बा, जगदम्बा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, जगदीश बनेगा। ये क्या बनेगा, जगदीश बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। हाँ जी, सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद लिखो। सत धन चित धन आनंद। बेटा सत के बाद में चा मिलेगा, है ना, तो क्या कहते हैं वो अलग बनता है। मैं बताऊं, ये बनता है सत धन चित धन आनंद, चित धन आनंद, ऐसे बनता है। लेकिन इसमें ना नियम अगला वाला लगेगा, क्योंकि चा सघोष नहीं है, तो इसके लिए हम नियम अगला लगाएंगे, है ना। तो ता बदल जाता है, ता के बाद जब भी चा आएगा ता चा में ही बदल जाएगा, ता के बाद ला आएगा तो ला में ही बदल जाएगा। तो ये दूसरा नियम है। बाकी गोपाली ऐसे करके बनता है, सत धन चित धन आनंद। तो इस सच्चिदानंद को हम बाद में देखेंगे, है ना, वो इसमें का नहीं है। बिल्कुल, सत धन उपदेश, वेरी गुड। सत धन उपदेश, सत धन उपदेश, उपदेश, ये क्या हो जाएगा, सदुपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सदुपदेश हो जाएगा, सदुपदेश हो जाएगा। मुझे लगता है इस एग्जाम्पल के मैंने काफी सारे एग्जाम्पल आपको दे चुकी हूं। अब मैं, मुझे लगता है अब मुझे अपने नियम नंबर 2 की तरफ चलना चाहिए। बताओ, क्या मैं अब अपने नियम नंबर 2 की तरफ बढ़ जाऊं, बताओ। मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए, थोड़े बहुत नहीं, इतने सारे लिखवा दिए जितने आपके लिए जरूरत थी, ठीक है। अब आ जाएंगे किस पर हम, अब देखेंगे हम इससे अगला नियम। मैम आपने अभी तक क्या बताया, आपने अभी ये बताया था सघोष वाली बात आपने बता दी, लेकिन आपने यहां पंचम वर्ण छोड़ दिया। अब पंचम वर्ण का बताओ, अब पंचम वर्ण का नियम बताओ मैम। ये पंचम वर्ण का नियम बताओ कि कैसे बनता है। हालांकि कुछ अंतर आता है, 100% शब्द किसी भी चीज के सही नहीं होते और 100% गलत भी नहीं होते, तो उस तरह की चीजें मैं आपको अब इसमें बताने वाली हूं, ठीक। मैंने कहा सिवाय पंचम वर्ण के। अब मैंने यहां लिखा नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, और वो नियम नंबर क्या है, यदि कचट तप के बाद, यदि क च ट त प के बाद क्या आए, कचट तप के बाद ना या मां से, ना या मां से बना कोई शब्द आता है, कोई शब्द आता है, तो क्या होगा बताओ। कोई शब्द आता है, वेरी गुड। कोई शब्द आता है, आता है, तो क्या होगा, तो कचट तप अपने ही, क च ट तप अपने ही वर्ग के किस में बदलेंगे, अपने ही वर्ग के किस में बदलते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। और फिर आप कहोगे मैम आपने तो पंचम वर्ण बताए थे, पंचम 5 होते हैं, बताओ बताओ। मैम आपने कहा था, हाँ जी, क्या आ जाएगा, तो ये अपने ही, आप सबको याद कर रहे हैं नियम, नहीं मैम आई एम सॉरी बट आप बिल्कुल भी अच्छे
नियम ही तो बताया है बेटा मैंने। मैं दोबारा बता दूंगी, अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाते हैं, पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। रुको मैं दोबारा बता देती हूँ, वर्ण में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, जाते हैं बेटा। वैसे तो आपको ये प्रॉपर पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन आप लोग बिल्कुल, मैंने ये बताया नहीं, मैंने कहा कि का के बाद अगर कोई भी सघोष मिलेगा तो का किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। चा किस में बदलेगा, जा में बदलेगा। टा किस में बदलेगा, डा में बदलेगा। ता किस में बदलेगा, दा में बदलेगा। पा वा में बदलेगा। क्या ये का गा में बदला? देखो नियम याद करने ही नहीं होते, नियम ऐसे रटने ही नहीं होते, नियमों को सिर्फ शब्दों में प्रयोग करना आना चाहिए। क्या ये का गा में बदला? आप बोलोगे बिल्कुल बदल गया। क्या ये का गा में बदला? बदला। क्या ये गा का गा में बदला? क्या ये का गा में बदला? है ना। एक बोल रहा है फास्ट मैम, मतलब फास्ट को कौन सी रेस लगाऊं मैं। कोई कह रहा है समझा कम रहे हो, कम समझा रहे हो। बताओ, ये का गा में बदला है, ये चा जा में बदला है, ये पा बा में बदला है। हाँ ऐसे ही समझा रही हूं ना। ता किस में बदला है बेटा? डा में बदला है। पा किस में बदला है? बा में बदला है। पा बा में बदला है या नहीं बदला है? ये ता दा में बदल गया, 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 ये ता दा में बदल गया। आप इस नियम को देखो तो सही, ये ता दा में बदल गया, ये ता दा में बदल गया, ये ता दा में बदल गया। बदलना किस में था? तो बदलना किस में था? ता को दा में बदलना था, पा को बा में बदलना था, टा को डा में बदलना था, चा को जा में बदलना था, का को गा में बदलना था। बदले हैं? बताओ बदले हैं कि नहीं बदले हैं? बताइए। हाँ एमपी फाउंडेशन, ये वाली तो राजस्थान है। हाँ हम्म, क्या मैंने इसको, क्या ये आपको बदले हुए सामने नहीं दिखाई दे रहे? बताओ। कोशिश तो इतनी की है, आप किसी बैच में देख लेना, इतने एग्जाम्पल मैंने कभी लिखवाए ही नहीं है, ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको याद हो जाए। सारे एग्जाम्पल जो जो एग्जाम्स में आते हैं ढूंढ ढूंढ के मैं यहां लाके रख देती हूं। बताओ बदले हुए दिखाई दिए या नहीं दिखाई दिए? करीना मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको ये बदलते दिखाई दे रहे हैं या नहीं? पा का पंचम वर्ण क्या है? पा फा बा, ये बा में बदला है नहीं बदला है? टा का पंचम वर्ण क्या है? सॉरी तृतीय वर्ण, टा ठा ड तृतीय है, टा डा में बदला है या नहीं बदला है? बताओ। पा का फिर क्या है? बा, पा फा बा, बा में बदला है, बा में बदला है। बताओ अच धनंत, चा का कौन सा है? चा छा जा है तृतीय, है ना। अगर जिस स्पीड से आप चाह रहे हो ना चले, 5 दिन में स्वर संधि कंप्लीट हुई है कल, इस स्पीड से सिलेबस कंप्लीट तो नहीं करवा पाओगे आप, इस स्पीड से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो 20 दिन सिर्फ संधि में लगे, फिर 20 दिन समास में लगे, तो आपका तो एग्जाम आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। क्योंकि आपको तो एक के एग्जाम्पल भी मैंने इसके कितने एग्जाम्पल दिए? 12 15 18 20 एग्जाम्पल दिए हैं। एक नियम के मैंने 20 एग्जाम्पल दिए, पर आप खुश नहीं हो। आप किस चीज से खुश हो मुझे ये बता दो, लिख के बता देना कि हम इस चीज से खुश हैं, मैं वही करा दूंगी। अभी पीडीएफ लगी होती सामने, तुम आराम से पढ़ रहे होते। एक एक चीज जितनी तुम्हें ज्यादा मिल जाती है, उतना ही तुम्हें समझ नहीं आता। ये भी बताया, ऐसा भी नहीं है सघोष अघोष नहीं बताए, पहले सघोष अघोष भी बताए। अरे एग्जाम में सब नहीं बन पाएंगे, एग्जाम में सब बनवाने की तो प्रैक्टिस है, सारे नियम पढ़ोगे तब तो सब बनवा पाएंगे। मैम मुझे समझ आ गया, पर एग्जाम में सब नहीं बन पाएंगे, एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन आएंगे, मतलब पहली ही व्यंजन संधि की क्लास में सब बना लोगे। इतनी आसानी से एग्जाम निकलते तो हो गया, पढ़ना पड़ेगा।
सारे नियम याद करने पड़ेंगे, फिर इनके एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल देखने के बाद प्रैक्टिस सेट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे करके। चलो जी, यदि कचटतप के बाद ना मां से बना कोई शब्द आता है। अच्छा मैम, आपने अभी तो आपने बताया था पंचम वर्ण कोई सा भी नहीं आएगा, अभी तो आपने सिवाय पंचम वर्ण बताए, अब आप सिर्फ ना बा का नियम बता रही हैं। क्या कोई और, कोई और? हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेना है, बताइएगा। क्या कोई और? हाँ पहले यहां से, यहां। चलो बेटा जी, समझ आ रहा है। अगर आप बोलेंगे मैम आप इधर मां और ना तो बता रही हैं, आप हमें ये तो बता ही नहीं रही, किस बच्चे के दिमाग में आया? इसका तो आपने बताया ही नहीं मैम, इसका तो आपने बताया ही नहीं। पूछो क्यों नहीं बताया, मैं आपको बता दूं। ये मैंने इसलिए नहीं बताया, ये मैंने इसलिए नहीं बताया बेटा, क्योंकि हमने बचपन में जब वर्णमाला पढ़ी थी तो हम कहते थे का खा गा घा अइया खाली, का खा गा घा अंगा खाली, चाछा जाझा अइया खाली, टाठा डाढ़ा अणा खाली। क्योंकि इनसे शब्द शुरू नहीं होता, शब्द शुरू नहीं होता, इसीलिए हम इन्हें छोड़ देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ और माँ को ले रहे हैं। ना और माँ से शब्द शुरू होता है, लेकिन इनसे शब्द शुरू नहीं होता। मुझे इनसे शब्द शुरू ही नहीं होता, तो इनका नियम क्यों बनेगा, है ना? इनका नियम ही नहीं बनेगा। चलिएगा, देखो, अब आपसे पूछा जाए क्या हो जाएगा अगर कचट तप के बाद का चा ट ता प के बाद क्या आए, क्या आए? आप बोलेंगे मां और ना आए, क्योंकि मैम पंचम वर्ण पूरा के बारे में बताना था, पर इससे तो शब्द शुरू ही नहीं हो रहे, पर इससे तो शब्द शुरू ही नहीं हो रहे, तो इसको बताने की जरूरत क्या है? इसका जबरदस्ती का नियम बनेगा ही नहीं, जिससे शब्द ही शुरू नहीं होंगे उसका नियम ही नहीं बनेगा, उसके नियम बना के फायदा क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे कचट तप के बाद मां और ना आए तो क्या होगा, तो ये किसमें बदलेंगे, तो ये किसमें बदलेंगे, तो ये अपने ही पंचम में, का पंचम अंगा, है ना, चा का पंचम अइया, टा का पंचम अणा, ठीक है, ता का पंचम ना, पा का पंचम मा। बताओ, क्या मैम बदल के दिखा दें? हम बदल के दिखा देते हैं आपको। अब इसे हटा दूं, अब इसे लेकिन नहीं हटाऊंगी, तुम तो दिक्कत कर जाते हो। मां जैसे मैं बोलूं जल्दी से बता दो। ठीक, थैंक यू सो मच स्वाति, सवाई इंडिया। अपने पंचम में वर्ण बदल रहे हैं ये। मान लो मैं कह दूं, अभी कोई बच्चा बता रहा था जगत धन नाथ, अगले पेज पर ही कराऊंगी मैं, बस एक बना के दिखा रही हूं। जगत धन नाथ, हम हमेशा पढ़ते हैं इसकी वर्तनी जगन्नाथ हो जाती है, जगन्नाथ हो जाती है। कैसे होती है तो आप समझ गए, ये ता ना में बदल रहा है, ये ता ना में बदल रहा है, ठीक है, ये वाला ता ही तो ना में बदला है और ये ता ही तो ना में बदलना है। बताओ, मैं कहूं दिक्धन मंडल, मैं कह दूं दिक्धन मंडल, दिक्धन मंडल, ये का पंचम वर्ण कौन सा है? अय्या है, ये बन जाएगा दिग्मंडल। इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं दिग्मंडल, दिग्मंडल, समझ गए, दिग्मंडल। क्लियर?
बताएं। वेरी गुड। मैं बोलूं जगत धन नाथ, जगन्नाथ, दिक धन मंडल, दिक मंडल। और बताना। मैं बोलूं षट धन मास, षट धन मास, षट धन मास, क्या बनेगा मिलकर? षणमास बन जाएगा। क्या बनेगा? क्षण मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्षण मास बन जाएगा। उत धन नयन, वेरी गुड। मैं कहूं उत धन नयन, उत धन नयन। मैं बोलूं उत धन मूलन, उत धन मूलन। बताओ। मैं बोलूं उत धन मीलन, मैं बोलूं उत धन मीलन। बताओ क्या होगा ये सब में? क्या होगा? वेरी गुड। मैं बोलूं एतत धन मुरारी, मैं बोलूं एतत धन मुरारी। क्या हो जाता है? एतन मुरारी हो जाता है। क्या होता है? एतन मुरारी हो जाता है। बताओ बताओ। मैं बोलूं उत धन नति, मैं बोलूं उत धन नति। बताओ। मैं बोलूं वाक धन में, वेरी गुड, वाक धन में। बताओ। वेरी गुड। उत धन, हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्लियर? आपसे पूछा जाए उत धन नयन, उन्नयन, उन्नयन। आपसे पूछा जाए उत धन मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन। ठीक। उत धन मीलन, उन्मीलन, उन्मीलन। क्लियर? एतत धन मुरारी, एतन मुरारी, एतन मुरारी। क्लियर? मैं आपसे कहूं उत धन नति, उन्नति, उन्नति। आपसे मैं पूछूं वाक धन में, वांग में, वांग में। क्लियर? बताइएगा। जगत धन माता, जगन माता। बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं, दूसरा नियम देख लें या इतना ही काफी है? बताओ। या इतना ही काफी है आज के लिए? हाँ जी। क्षण धन मास, षट धन मास, क्षण मास, षट धन मास। क्या हो जाएगा? क्षण मास, क्षण मास हो जाएगा, क्षण मास हो जाएगा। बताओ। बताइएगा। क्लियर? क्या मैं अभी आगे बढ़ूं? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। बताओ ना, ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी। बताओ। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट नियम देख लें। नेक्स्ट नियम देख लें। 2 3 आप अवकाश। हाँ जी, 2 दिन। षट धन मुख, क्षण मुख, वेरी गुड। लो जी, षट धन मुख, षट धन मुख, षट धन मुख, क्षणमुख हो जाएगा, क्षणमुख हो जाएगा।
षणमुख हो जाएगा। बताओ, तो ये हो गए आपके नियम व्यंजन संधि के। सतधन नारी सन्नारी, ये क्या सतधन नारी, सतधन जन होता है बेटा, सन्नारी ऐसे लिखवाओगे क्या, सन्नारी लिखवाओगे क्या, बताना जरा। ऐसे तो सही नहीं रहेगा, ऐसे तो सही नहीं रहेगा। मैम इन शब्दों के संधि विच्छेद नहीं करवाओगे क्या। हाँ जी, बृहत धन नला, वेरी गुड। बृहत धन नला ये अर्जुन का पर्यायवाची आता है बेटा, बृहत धन नला, नला इसे ये बन जाता है बृहन नला। क्या बन जाता है बेटा, बृहन नला बन जाता है, बृहन नला बन जाता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इनका संधि, हाँ, षट धन मूर्ति षण मूर्ति। चलो, षट धन मूर्ति षण मूर्ति, षट धन मूर्ति षण मूर्ति, क्षण मूर्ति। क्लियर, हाँ जी। अभी अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल आपको, हालांकि हो जाएगा एक नियम, टेंशन मत लो, एक नियम और करा देते हैं, एक नियम और करा देते हैं और उसके बाद हम आपसे क्या लेंगे, विदा लेंगे। ठीक है, बताओ, एक नियम और कराकर फिर आपसे विदा ले सकते हैं, बताओ। अभी आपको मैंने एक चीज और बताई थी, पहले वाले नियम में ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे कोई भी सघोष होगा, और मैंने आपको ये भी बताया था हा सघोष होता है। मैंने आपको बताया था कि हा सघोष होता है। मैं आपको नियम बता दे रही हूँ, एग्जाम्पल आप लिखोगे, ठीक है। कुछ अपने आप भी करो, होमवर्क तो करने का, पढ़ने का तो कोई पीछे से मन है ही नहीं, जो मिले वो करा दो, नियम भी करा दूंगी, सब करा दूंगी, एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ, थोड़ी मेहनत अब अपने आप भी करो। तुम बिल्कुल ऐसे हो गए हो जैसे वैसाखी का सहारा होता है, ऐसे नहीं होता। चलो, आप कहेंगे यदि क च ट त पा के बाद हा आएगा। मैम ये तो आप पहले ही बता चुकी हो, मैंने कहा मैंने बताया है, हा आएगा, मैं कह रही हूं मैंने बताया। अंतर क्या होगा, कचट तप के बाद हा आएगा, तो फिर क्या होगा, तो कचट तब अपने तृत्य, क च ट त प अपने तृत्य एवं, अपने प्रत्यय एवं, प्रत्यय एवं हा उनके चतुर्थ में बदल जाएगा, हा उनके चतुर्थ में बदल जाएगा, हा उनके चतुर्थ में बदल जाएगा। जो वर्ण आगे है उनके चतुर्थ में बदलेगा, में बदल जाएगा, जाएगा। क्या बोला मैम आपने, गा। का च ता ता पा, इसके बाद क्या आएगा, हा आएगा। तो बदलाव क्या होगा, का बदलेगा किसमें, चा बदलेगा किसमें, ता बदलेगा किसमें, ता बदलेगा किसमें, पा बदलेगा, का बदल जाएगा दा में, सॉरी का खा ग गा में, ठीक है। और चा बदलेगा चा छा जा में, टा बदलेगा टा ठा डा में, ठीक है। ता था दा में बदलेगा ये, और पा बदलेगा किसमें, पा फा बा में। लेकिन ये जो हा है ना, ये भी बदलेगा,
ये भी बदलेगा किस किस में, किस किस में, किस किस में, का के साथ ये बदलेगा का खा ग घ, किस में बदलेगा का खा ग घा, चा छा जा झा, ठीक है, टा ठा ड ढ, और ता था द धा, और पा फा बा भा में। जैसे दो एग्जाम्पल मैं आपको सामने लिखवाने वाली हूं, उसके बाद में आप लिखेंगे, बताइएगा। जैसे मैं बोलती हूं वाक धन हरि, वाक धन हरि, आप बोलेंगे मैम का तो बदलना है किस में, तो आप कहोगे मैम गा में, ठीक है। और ये किस में बदलेगा, हाँ घा में बदलेगा, ये बाघ हरि हो जाएगा, वाघ हरि हो जाएगा। क्या होगा, वाघ हरि हो जाएगा। मैं बोलूं उत धन धा, उत धन हार, उत धन हार कैसे बदलता है, मैं कहूंगी ता तो बदलेगा किस में, ता था दा में, और धा बदलेगा धा में, और धा ऐसे लग जाता है, ये उद्धार हो जाएगा। इसके और सारे एग्जाम्पल्स आपको खुद से याद रखना है। वेरी गुड। लो जी, तत् धन हित बता दिया, तत् धन हित, तो आप कहेंगे ता तो बदलेगा दा में, तद्धित हो जाएगा, ये तद्धित हो जाएगा, ये समझ गए, ये तद्धित हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसे आपको याद करना ही करना है। मैं मिलूंगी आप सभी को कब, मंडे में दोपहर 3 बजे, मंडे तक की आपकी छुट्टी है। मंडे से हम संधि दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। 6 क्लासेस हो चुकी हैं, 8 क्लासेस से ज्यादा मैंने कभी संधि में नहीं लगाई, लेकिन जिस हिसाब से आप चल रहे हैं 15 क्लासेस में हिंदी पूरी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।